कभी कभी जीवन में कुछ बातें सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन उनके मायने बहुत बड़े होते हैं। ये दुनिया है जनाब, ये हमें जलना भी सिखाती है और जलाना भी सीखती है। आज के समय में हर व्यक्ति बड़े से बड़े सपने देखता है, पर हर व्यक्ति उसे पूरा कर नहीं पाता है। पर जो उसे पूरा करता है वह अपने जीवन में बहुत कठिन संघर्षों से निकलता है, और उन कठिन संघर्षों में जब उसकी हिम्मत टूटने लगती है तो वह अपनी खोई हुई इज्जत और लोगों के तानों को याद करता है और अपनी हिम्मत को दोबारा कर जगाता है और आगे बढ़ता है। जीवन की यात्रा पर हम सभी कभी न कभी हार या मुश्किलों का सामना करते हैं। हमारी हिम्मत कभी कभी टूट जाती है और हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत कभी नहीं टूटनी चाहिए, और अगर वह टूटती है तो हमें कुछ बातों को याद रखना चाहिए जो हमें दोबारा उत्साहित कर सकती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से हम अपनी हिम्मत को कैसे बढ़ा सकते हैं और कभी भी हार नहीं मान सकते। जीवन में हमेशा याद रखना, इन 4 चीजों को कभी किसी को मत बताना। 1. पहला, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम। 2. दूसरा, अपनी लव लाइफ। 3. तीसरा, अपने बड़े प्लान। 4. चौथा, आपकी इनका। याद रखना कि जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कदर नहीं करते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पर भीड़ चल रही हो वह रास्ता सही। आप अपना रास्ता खुद चुनें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मतलब की बातें सब समझते हैं, लेकिन बातों का मतलब कोई नहीं समझता, क्योंकि अपने काम के लिए, अपनी बातों के लिए मतलबी होते हैं। जीवन में हमेशा याद रखना, निंदा से घबराकर कभी भी अपने लक्ष्य को मत बदलना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें अपना लक्ष्य मिल जाएगी उस दिन आपके निंदा करने वालों की राय बदल जाएगी। यह बात बिल्कुल सही है कि आप बहुत सारी चीजों में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह बात भी बिल्कुल सच है कि आपके बिना बहुत सारी चीजें परफेक्ट ही नहीं है। यदि कोई आपके साथ गलत करे तो जरूरी नहीं कि आप भी हर बार उसके साथ गलत ही करें। थोड़े समय रुके, इंतजार करें, क्योंकि ऊपर वाला उसको ऐसी मौत मरेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ऊंची उड़ान भरने वाले पंछी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। बड़ा व्यक्ति को नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है, बल्कि बड़ा व्यक्ति वह है जिसके पास बैठने पर छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस ना। एक कब्र पर क्या खूब लिखा था कि किसको क्या इल्जाम दूं, क्योंकि सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने ही थे। जिंदगी एक खेल है, अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको खेल बनना है या फिर एक खिलाड़ी। बुद्ध ने धैर्य के महत्व को हमें सिखाया है। जब हमारी हिम्मत टूटती है तो हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी जीवन में हार का सामना करना होता है, लेकिन हमें उसे सिर पर उठाना है और धैर्य बरतना है। धैर्य से ही हम नई हिम्मत और नई स्थितियों का सामना कर सकते हैं। गांव के किनारे एक छोटे से गरीब परिवार निवास करता था। उनका नाम राजू था और वह और उसकी पत्नी सुमिता गरीबी के बावजूद खुश और संतुष्ट थे। उनके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उनमें एक अद्वितीय भ्रांति थी। उनका मन अकेले शांति और ध्यान की तरफ ही बसा रहता था। एक दिन वे गांव के बड़े बौद्ध मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष एक पत्थर को लकड़ी की खुदाई कर रहे थे। वह बहुत ही अव्वलीन दिख रहे थे, लेकिन उनकी मेहनत और ध्यान में सच्चाई थी। राजू और सुमिता ने उनकी मेहनत को देखकर हैरानी में आ गए। वे वृद्ध पुरुष से मिलकर उनसे बात करने लगे।
राजू ने पूछा, आप इस कठिनाई के बावजूद इस काम में क्यों लगे हैं? वृद्ध पुरुष मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा बेटा यहाँ के पुजारी है और मैं उसके लिए इस पत्थर की आवश्यकता है। मेरा ध्यान और प्रयास यही लगे हैं। राजू और सुमिता ने उनकी बात से सीख ली कि ध्यान और समर्पण से कोई भी काम संभव है। वे वृद्ध पुरुष के साथ कुछ समय बिताने लगे और उनसे अपने जीवन के महत्वपूर्ण सीख गए। उन्होंने अपने जीवन में भी ध्यान का प्रयोग करने का निश्चय किया और वे भी सफलता पाने के लिए मेहनत करने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हिम्मत टूटने लगे तो हमें ध्यान और समर्पण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। गरीबी या सामाजिक स्थिति के बावजूद हमारी मेहनत और समर्पण हमें सफलता की ओर ले जा सकते हैं, जैसे कि बुद्ध ने अपने जीवन में किया। जब तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुकी, तो यकीन रखना कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे तो आप है, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने की नजर सिर्फ आपके पास है। अरे जीवन में बनना ही है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, पत्थर की तरह नहीं है, दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। कामयाब लोग अपने फैसलों से इस दुनिया को बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग इस दुनिया के डर से अपने फैसले को बदल देते। यदि अपने में हुनर होगा तो यह दुनिया खुद आपके खादर करेगी। एडिया उठाने से किरदार नहीं होती। यदि कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया तो पता है आपको क्या करना चाहिए। आपको उस इंसान को कभी भी पता नहीं चलने देना चाहिए कि आपको पता चल गया है और आपको उसे छोड़ देना चाहिए, और फिर जीवन भर वह परेशान रहेगा कि आपने उसे छोड़ा क्यों। यदि कोई व्यक्ति आपके अच्छे कामों में भी शक करता है तो उसे शक करने देना, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, ना कि कोयले की कालिक। याद रखना कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन यह भी याद रखना कि सबसे दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। जिंदगी भर इंसान हंसता तो सबके सामने, लेकिन रोता है सिर्फ उसके सामने है जिस पर उसे सबसे ज्यादा विश्वास होता है। बुद्ध ने अपने जीवन में भी कई संकटों का सामना किया। उन्होंने गरीबी, दुख और आत्मा के सवालों का सामना किया। इसके बावजूद वे कभी नहीं हारे और निरंतर आगे बढ़े। हमें उनकी तरह संकटों का सामना करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए और इन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जीवन में संघर्ष सामान्य है। हमें संघर्ष को स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह हमें मजबूत बनाता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि संघर्ष के माध्यम से ही हम आत्मसमर्पण और हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं क्योंकि दोनों ही जगह पर रहकर दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देख कर दिया जाता है। जीवन में आपने सीक्रेट कभी किसी को मत बताना, क्योंकि एक दिन आएगा जब वही व्यक्ति आपको उन सीक्रेट याद करवा कर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और तने मारेगा। बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता, क्योंकि पत्थर पर भी जब तक छोड़ नहीं पड़े वह पत्थर भगवान नहीं बनता। बाद में आपको वही लोग बहुत रुलाते हैं जो पहले कहते थे कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। आप हमेशा कहते हो ना कि जब वह खास समय आएगा तब यह काम करूंगा। याद रखना कि जीवन में कभी भी किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिस समय में हो आप उसी को खास बना दीजिए। यदि आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत कर, बस सही बने रहो। यह वक्त खुद गवाही दे दे। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि अभी मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। यह वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं,
लेकिन अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्ते जीवन में कभी नहीं बदलते। यह भरोसा बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बुद्ध ने समय के महत्व को भी बताया। हमें अपने समय को नकारात्मकता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक मौका और अवसर के रूप में देखना चाहिए। समय के साथ ही हमारी हिम्मत भी बढ़ती है। बुद्ध के उपदेशों में निर्णय और निष्कर्ष का महत्व बताया गया है। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति स्पष्ट निर्णय करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए निष्कर्ष करना चाहिए। बुद्ध ने मित्रों के साथ समय बिताने का महत्व बताया। मित्रों का साथ हमारी हिम्मत को बढ़ाता है और हमें उत्साहित करता है। बुद्ध ने कर्म के महत्व को भी बताया। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और नतीजे की चिंता किए बिना काम करना चाहिए। कर्म के माध्यम से हम हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। रब कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूँ। समय ने कहा कि धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण ना हो वह कभी भी पका नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। छल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने रब से अपनी खताओं की बख्शीश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। वह ना कागज रखता है ना किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों के दर्द चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने अल्लाह से उम्मीद रखते हो। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जीवन के ये 3 मंत्र हमेशा याद रखना। 1. आनंद में कभी वचन मत देना। 2. क्रोध में कभी उत्तर मत देना। और दुख में कभी निर्णय मत लेना। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है उसी का नाम इंसान है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का, लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं।
दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दीजिए। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं धड़कते, आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। मोहब्बत की आखिरी किस्त जिस्म है, जिस्म मिल जाए तो मोहब्बत खत्म। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1, मेरा नाम ऊंचा हो। 2, मेरा लिबास अच्छा हो और मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान शमशान। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जलो वहां जहां जरूरत हो, उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वो खुद हमसे दूर होता गया। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबी से परहेज बताया। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। इज्जत किया करता हूँ मैं बहनों की, फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की। जिंदगी में कभी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है, जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है, जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। बुद्ध के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हिम्मत कभी नहीं टूटनी चाहिए। जब हिम्मत टूटती है तो हमें उन बातों को याद रखना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की साहस देती है। धैर्य, आत्मसमर्पण, संकट का सामना, आत्मा के गुरुरूपन बनना, संघर्ष का स्वागत, समय का महत्व, निर्णय और निष्कर्ष, मित्रों का साथ, संयम और ध्यान, कर्म का महत्व, अपनी गलतियों से सीखना, दुख का उपयोग, अनियंत्रण का मास्टर, नीति और शिक्षा, ये सभी आदर्श बुद्ध के उपदेशों से हमें मिलते हैं, जो हमारी हिम्मत को मजबूत और उच्च स्तर पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। हमें इन बातों को याद रखना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बुद्ध का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हार नहीं बल्कि विजय हमारे द्वार है।